हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम नवरात्रि स्पेशल ये लहंगा बना के लाए हैं और ये डिज़ाइनर लहंगा है। बहुत ही ब्यूटीफुल लहंगा ये बनके तैयार हुआ है। आप जैसे देख रहे हो इसका लुक बिल्कुल ब्राइडल लुक की तरह ये तैयार हुआ है और कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत इजी वे में आप ऐसा डिज़ाइनर और घेरदार लहंगा बना सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जो करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दिएगा जिससे आपको ऐसी न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए मैंने ये सिल्क का कपड़ा लिया है और ये रानी कलर का मैंने लिया है। इसकी लेंथ मैंने 8 इंच की ली है और इसकी चौड़ाई हमने 30 इंच ली है। तो देखिए मैंने बेस के लिए हमने ये कपड़ा बेस के लिए कट किया है और इसकी लेंथ भी 8 इंच और 30 इंच हमने इसकी लेंथ ली है। ये पूरी 30 इंच आ रही है और ऐसे ही हमने एक कॉटन में बेस कट किया है। और क्योंकि मेरा सिल्क कपड़ा बहुत ही हल्का है तो ये देखिए हमने ये कॉटन में भी बेस कट किया है। और अब देखिए मैंने रोल लिया है, ये पेस्टिंग रोल है। ये देखिए एक तरफ ये साइन कर रहा है और एक तरफ रफ़ है, तो ये साइनिंग वाला हमें पेस्ट करना है। ये पेस्टिंग बकरम है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप पेस्टिंग बकरम भी पतला कट कर सकते हैं जो घेर में लगता है, जिससे घेर का लुक बहुत अच्छा आता है और परफेक्ट आता है। जो मार्केट में ड्रेसेस मिलती हैं उसमें इसी का यूज़ होता है। तो देखिए हम इसको पहले यहाँ से पेस्ट करेंगे, 1/4 हमें छोड़ देना है। तो देखिए हमने जो अस्तर का कपड़ा कट किया है उसी में हम इसको पेस्ट करेंगे। तो 1/4 हम छोड़ेंगे और पूरा जितना में 30 इंच चौड़ाई है उतने में हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अब ये मैंने सिल्क का जो हमने कपड़ा कट किया था इसको लेंगे और इसके ऊपर अब हमें बेस रखना है। तो देखिए बेस रखने के बाद हम सबसे पहले ये कॉटन वाला रखेंगे। जो हमने कॉटन में पेस्टिंग लगाया है उसको हमें रखना है ऐसे घेर के ऊपर, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हम जो दूसरा हमारा है कपड़ा उसको रखेंगे, बेस है जो मैचिंग का उसको हमें रखना है। ये देखिए इस तरह से रखना है। मिड में हमें वाइट रखना है और ऊपर हमें ऐसे रखना है। अब हमें यहाँ सिलाई कर लेनी है, 1/4 हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलने के बाद अब हमें ये जो मेरा सिल्क का कपड़ा है इसको हम आगे कर लेंगे। तो ये मेरा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम सिलाई कर लेंगे। किनारी पे जहाँ हमने अटैच किया है वहाँ पे हमें सिलाई पहले कर लेनी है, फिर इसमें हम लेस लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हमने ये मोती वाला लेस लिया है जो कि नीचे से लगता है। ये देखिए इस तरह से नीचे से ऐसे करके सिलाई करके हम इसको अटैच कर लेंगे। फिर उसके ऊपर हम ये हैवी लेस है इसको हमें सिलना है। ये देखिए इस तरह से हमें रखना है। जितना हमारा 30 इंच है उतना हमें रखते हुए इसमें सिलाई कर लेनी है। तो ऐसे करके हम पहले अटैच, तो देखिए इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। हमने पर्ल के लगाने के बाद गोल्डन हमने इसमें लेस लगाई है, फिर हमने हैवी लेस लगाई, फिर गोल्डन लेस लगाई। इससे देखिए प्यारा सा बॉर्डर जैसा बन गया है। अब ये मैंने टिश्यू लेस ली है, इसको हमें ऐसे किनारी पे इधर अटैच करना है। तो हम ये दोनों साइड ऐसे करके अटैच कर लेंगे जैसे मेरा जो कपड़ा है तीनों पार्ट वो सेफ हो जाए। तो देखिए हम इस तरह से लगाएंगे और इसको हम सिल लेंगे। तो इसमें हमें देखिए प्लीट्स डालनी है। तो हम 1 इंच ऐसे उठाएंगे और फिर हम इसमें प्लीट्स डालेंगे।
तो ऐसे करके हमें एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हमें ये प्लीट्स डालनी है। तो ये देखिए इस तरह से हम पूरा यूँ करके उठाएंगे और फिर उसके बाद हमें ऐसे करके इसमें प्लीट्स डालनी है। तो ऐसे करके हमें पूरा सिल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा घेर कंप्लीट हो गया, हमने प्लीट्स लगा लिए। अब हमें इसको, ये जो मेरा घेर है, घेर को हमें बैठालना है। तो इसके लिए हमें सबसे अच्छा ट्रिक देखिए हम आपको बता रहे हैं। सुई में धागा लेंगे और फिर हमें सुई एक एक प्लीट्स में पिरोनी है। ठीक है, तो हम एक एक प्लीट्स उठाएंगे और उसमें सुई को हमें पिरोना है, धागे को। और ऐसे करके हम पिरोते हुए हम हर प्लीट्स को उठाएंगे और उसमें हम पिरोते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पिरो लिया है। अब इसको हमें बटोरना है और बटोर करके पूरा हमें ऐसे करके ऐसे 2-3 बार हम इसको थ्रेड को घुमाएंगे और नॉट लगा के टाइटली बना के रख देंगे। और फिर हम कमर पट्टी लगाएंगे जिससे ये पूरी बैठ जाएगी। जो मेरी ये प्लीट्स है, ये देखिए इस तरह से हम इसमें नॉट लगा देंगे, ऐसे धागे को नॉट लगा के, और इसको हम कर लेंगे। तो ऐसे करके हम ये कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अब कमर पट्टी के लिए हमने ये मेरी 5.5 से थोड़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने ये 2.5 इंच की हमने इसकी चौड़ाई ली है और इसकी लेंथ हमने ये 8 इंच ली है। और इसको अब ऐसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद ये हम सबसे पहले ऐसे करके हमें रखना है। तो ये हम ऐसे करके पहले फ़ोल्ड करेंगे, एक साइड से हमें फ़ोल्ड करना है क्योंकि इसीलिए हमने ज़्यादा ली है। और फ़ोल्ड करने के बाद अब इसको पहले हमें बैक में रखना है। तो हमें घेर के बैक में रखना है और बैक में रख के हमें सिलाई करनी है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने फ़ोल्ड किया है, वैसे हमें लास्ट में भी फ़ोल्ड करना रहेगा। तो पहले हम इसको सिल लेंगे पूरा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको हम फ़ोल्ड करके फिर इसी में हम सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करते हुए हमें इसको पहले सिल लेना है पूरा इसमें। अब देखिए हमें फ्रंट में लाना है और फ्रंट में लाते हुए हमें इसको कंप्लीट करना है। तो हम डोरी लेंगे और डोरी इसमें डालेंगे और फिर हमें डोरी डाल के अब इस पर हमें ऊपर से सिलाई कर लेनी है। तो हम इसको सिल लेते हैं। तो देखिए हमने कमर पट्टी लगा दी है, तो जो हमने नॉट लगाई थी उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये कट कर लेंगे।
और कट करने के बाद ये देखिए इस तरह से मेरी बिल्कुल बैठ गई है। तो ऐसे करके हम एक एक थ्रेड निकाल लेंगे जो हमने इसमें कच्चा करके सिला था, तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए बिल्कुल बैठी हुई और बहुत प्यारा घेर आया है जैसे आप देख रहे हो। तो ऐसे ही आप कोई भी, चाहे लड्डू गोपाल का घेरदार बना रहे हैं ड्रेस या फिर माता रानी का, राधा रानी का, तो इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो घेर बिल्कुल परफेक्ट आएगा और बिल्कुल बैठा हुआ आएगा। चाहे जितनी भी हैवी लेस है आप लगा रहे हो, तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। तो देखिए इस तरह से हम ये पूरा निकालेंगे। तो इस तरह से मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम चोली बनाना आपको बताएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने बेस कट किया है। इसकी लेंथ हमने 4 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 3/2 ली है। ठीक है, 3/2 मेरी इसकी चौड़ाई है। तो ऐसे हम पहले फ़ोल्ड करेंगे और इसमें हम नेक का ड्राफ्ट बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमें ऐसे करके ये हम 1 इंच ऐसे आएंगे और 1 इंच आते हुए हमें इसको अब नीचे डाउन आना है। तो डाउन हम 1.5 इंच हम डाउन आएंगे। ये देखिए हमें ये 1.5 इंच हमने ये डाउन पे निशान लगाया। अब इसको हमें ये बॉक्स बना लेना है। तो देखिए हम उसी स्केल से आप आसानी से ऐसे नेक बना सकते हो। तो ये देखिए हम ऐसे करके इसको और यूँ मिलाएंगे और ऐसे करके इधर से मिला देंगे। इस तरह से मिल गया। अब इसी में हम ऐसे करके गोलाई देंगे तो ये मेरा गोल नेक आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। अब जो हमने गोलाई दी है इसको हमें कट करना है। ठीक है, तो हम इसको कट कर लेंगे। पहले बहुत इजी वे में बता रही हूँ, इस तरह से आप बनाओगे आसानी से आपकी चोली बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। इसको पहले हम कट कर लेते हैं। तो देखिए उसी साइज़ का मैंने ये सिल्क का कपड़ा लिया है। तो इसमें हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। तो ऐसे करके हम पहले सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए सिलाई कर लिया है। तो जो सिल्क का पार्ट दिख रहा है, जो पिंक पार्ट दिख रहा है, उसको हमें पहले कट कर लेना है। तो हम ऐसे करके पहले कट कर लेंगे इसको पूरा। और कट करने के बाद फिर हमें नॉचेस लगानी है राउंड में। जैसे ये हमें इसको फ़ोल्ड करना रहेगा। तो ये पहले हम इसको निकाल लेंगे। अब इसको हमें फ़ोल्ड करेंगे। हम जो मेरा अस्तर है उसे हमें फ़ोल्ड करना है। तो हमें ये गोलाई में नॉचेस लगाना है जैसे नेक बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से ये नॉचेस लगा लेंगे और इसको अब हम फ़ोल्ड कर लेंगे। अब देखिए मैंने नेट लिया है, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको हमें नेक पे रखना है और नेक पे रखते हुए अब हमें सिलाई कर लेनी है। तो हम इसको गोलाई में सिलाई कर लेंगे। हम इसका पीको बनाएंगे जैसे नेक में पीको लगे। तो ये इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें ये पूरा सिल लेना है। फिर फ़ोल्ड करके आप चाहें तो हेमिंग कर सकते हो या सिलाई कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हो इसमें। तो ये देखिए हम इस तरह से ये पूरा गोलाई में सिल लेंगे पहले और फिर फ़ोल्ड करके हम इसको हेम कर लेंगे। अब देखिए हमने लेस ली है, ये हम नेक पे लगाएंगे जो हमने घेर में लगाया था। और ये हम ऐसे करके पूरा राउंड में हमें ऐसे ही नेक पे लगा लेना है। तो इस तरह से हम इसको सिल लेंगे पूरा। अब देखिए साइड में भी हम 1.5 इंच का हमने ये लिया है। इसको भी हम ऐसे करके कवर करके सिल लेंगे जैसे ये मेरा बिल्कुल कवर हो जाए। और ऊपर हमें ये जो नेक है, नेक में हम ये जहाँ ग्रीन हमने पाइपिंग लगाई वहाँ तक हमें डायगोनल में इसको करना है। जैसे ये मेरा इस तरह से देखिए पूरा कवर हो जाएगा। और हमें ये जो एक्स्ट्रा नेट है वो हम कट कर लेंगे और डोरी लगाएंगे। तो इस तरह से पहले हम इसको हेमिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और इसको हमें ऐसे करके पूरा हमें कवर कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम ऐसे देखिए टेढ़ा हमने सिला है तो हम उसको कट कर लेंगे और ये ऐसे करके मेरा ये हेमिंग हो जाएगी। तो देखिए हमने ऐसे करके हेमिंग कर दी है और नीचे हमने ग्रीन पाइपिंग लगा करके फिर हमने ये पर्ल वाला लेस लगा दिया है और डोरी लगा दी है मैंने नेक पे और कमर पे। तो इस तरह से ये चोली कंप्लीट हो गई है।
तो देखिए इस तरह से ये ड्रेस कंप्लीट हो गई। चुन्नी मैंने ग्रीन कलर के लिए उसमें स्टोन लगाया है, और पर्ल जो मैंने घेर में लगाया था लहंगे में, वही मैंने लेस लगा दी है। तो हैवी चुन्नी कंप्लीट हो गई है। और लटकन मैंने हाथ से ही बनाई है, और अगर आप कहोगे तो मैं लटकन बनाना भी आपको बताऊँगी। और ये देखिए मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्यूटीफुल ये ड्रेस लग रही है जैसे आप देख रहे हो। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दिएगा, जैसे आपको ऐसी न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।